देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अब आप लोगों के सन्मुख ऋषि पंचमी के संबंध में कथा और कथा के साथ पूजन की सामग्री और ऋषि पंचमी कब करना चाहिए निर्णय आदि अलग अलग जो बातें हैं और वे स्नान की विधि और ऋषि पंचमी कथा क्यों और कैसे हो आदि आदि जो भी प्रश्न उनका समाधान बताने का प्रयास कर रहे हैं इस ग्रंथ के माध्यम से। व्रत के पूर्व जो सामग्री चाहिए उसमें लट जीरा अर्थात जिससे अपन आदि जा और कुश के अलावा पटिया चौकी का पाटा, गंगा जल, कलश, दीपक, पंचगव्य जिसमें गोदूध, गोनीत, गोदही और गोमूत्र, गोघृत और गो गाय का गोबर हो गए 5 चीजें। ये पंचगव्य है, ये भी जरूरी है। पंचामृत 5 प्रकार के अमृत की कथा है, उसमें भी आप जानते कि दूध, घी, दही, शहद और शक्कर, ये जो है पंचामृत के रूप में जानते हैं। सफ़ेद श्वेत कपड़े, वस्त्र, केले के पत्ते और 9 जोड़ी यज्ञोपवीत, जनेऊ, सिंदूर, केसर, चंदन, चावल, पुष्पों की माला, दीपक, धूप, कपूर, दीप चलागा अर्थात जिसमें दीपक लगाया जाता है। नैवेद्य में कोई भी मिष्ठान, फल, खीरा, नींबू, पान, सुपारी, गिलोरी, एक विशेष कांच गिलोरी का, और सुहाग पिटाई अर्थात जिसमें जो है सभी प्रकार का सामान हो गया, श्रृंगार का, चूड़ी, शीशा, कंघी, बिछिया, नारा, डोरा, सुरमा, मिश्री, माव, पकवान, संग, घंटी, इस प्रकार की यह पूजन का सामग्री साधन इतने हैं। और अब पूजन कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कभी ये तो संपूर्ण पूजा में मध्याह्न व्यापिनी तिथि ग्रहण करना चाहिए, अर्थात जिसमें तिथि चाहे कभी भी लगो पर दिन तक रहे। कभी कभी कोई तिथि ऐसी हो जाती है कि पहले होती है और घंटा 1.5 घंटे के बाद में तिथि पूरी फिर नहीं तिथि आए। अर्थात पंचमी चाहे चौथ को भी प्रारंभ हो कोई बात नहीं, पंचमी तक भी रहे, पर वो 8-9 बजे मध्याह्न 12 बजे तक वो तिथि होगी, उसी को मान्य कहा। और दोनों दिनों में मध्याह्न व्यापिनी पंचमी को ही लेना चाहिए, पूर्व युता कहा गया। हमारे यहाँ पर अलग अलग धर्म ग्रंथ हैं और ये कहा माधवाचार्य ने कहा है, जो आचार्य होते हैं उसके वो कहते हैं कि सब जगह पंचमी पूर्वाई लेना प्रारंभिक ही लेना, किंतु निर्णय सिंधु में जीवदास तिथि कहते हैं कि पंचमी
षष्ठीता कही है वह माने, अर्थात जिस पंचमी में छठ का समावेश हो उसको मान्यता नहीं दी गई। अब ये तो है कि कब अपन माने चौथ और पंचमी इन दोनों की, तो जिसमें छठ का प्रवेश आया उस तिथि को पंचमी की नहीं। ये भी सूक्ष्मताएं बारीकी है। स्नान करने के पूर्व जिस दिन व्रत करना है उसके दिन पहले एक समय भोजन करें, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी अर्थात ऋषि पंचमी मध्याह्न दोपहर के समय किसी नदी में जलाशय में जलजीरा की 108 पत्ते हों तिनके हों मुझे वह पहले वैसे दातन भी करें और उसके बाद में फिर हमारी जिससे आयु बल बढ़े उसी जल में डाल के स्नान करें, प्रार्थना करें। और ऋषि पंचमी व्रत क्यों कैसे करना चाहिए ये भी बताया। भाद्र महीने में शुक्ल पक्ष पंचमी के व्रत को ऋषि पंचमी व्रत कहते हैं। इसको दोनों करें, अर्थात स्त्री भी करें। ऐसा ना सोच रहे कि केवल यह महिलाओं का व्रत पर, ज़्यादातर व्रत तो महिलाएं करती, आदमी तो करते ही नहीं। दोनों के लिए कहा गया है। स्त्री पुरुष सभी प्रकार के पापों की निवृत्ति के लिए इस व्रत को करना चाहिए। नियम पर व्रत तथा पूजन करने से सभी सर्व सुख की प्राप्ति, स्वस्थता, निरोगता, समृद्धि, यश, कीर्ति, धन्य धन, परिवार, संतान, विवाह, हर जगह सफलता की काम प्राप्ति होती है और अंतोगत्वा मुक्ति मिलती है। जिस दिन व्रत करना हो विधान व्रत वाले दिन जल्दी उठे, ब्राह्मण मुहूर्त में उठ करके किसी नदी में या जलाशय, नदी हो या सरोवर हो, वो न मिले तो कुआं पर कुएं बावड़ी पर स्नान करते हैं और जब स्नान करके पवित्र हो जाए तो फिर पवित्र वस्त्र, रेशमी वस्त्र पहने, मन में व्रत का निश्चय करें। मन में संकल्प आज मैं उपवास करूँगा। आंगन में विधि बनाए शुद्ध मन से पंचामृत तैयार करें। सब अनुगति सहित 7 ऋषियों की स्थापना करें और उनको पंचामृत से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान करें, वस्त्र धारण कराएं, उनके आसन को विराजमान करें। तब ऋषियों के निमित्त चंदन, अगर, कपूर आदि का और धूप देवें, फूल चढ़ाए, उनके दीपक जला करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। आप सभी मुझ पर कृपा करें और मेरे द्वारा निवेदित जो ये पूजा सामग्री है, जो ये भोग है, इसको आप स्वीकार करें और फिर भोग लगा करके सभी प्रसाद भगवान को लगाने के बाद में सभी परिवार को, बंधु बांधवों को समर्पित करें। अब आपको ऋषि पंचमी की कथा श्रवण कराते हैं। एक समय की राजा सिद्धार्थ जो धर्म के मर्म को जानने वाला था, धर्म का अर्थ है क्या, किसका धर्म जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के पास गए और उनके चरणों में प्रणाम करके नमस्कार करके बोले, हाय हे आदिदेव, आप समस्त धर्मों को कि आप ही के द्वारा प्रवर्तित प्रारंभ हुए और आप धर्म के रहस्य को जानते हैं। आपके मुख से धर्म चर्चा सुनकर मेरे मन को महान शांति मिलेगी। आप कृपा करके ये समझना चाहिए, भगवान के चरण कमलों में प्रीति बढ़ती है। वैसे तो आपने मुझे नाना प्रकार के व्रतों के विषय में उपदेश दिए हैं। अब मैं आपके मुखारविंद से उस श्रेष्ठतम व्रत को सुनने की इच्छा रखता हूँ, जिसके करने से प्राणी के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। राजा के वचनों को सुनकर के ब्रह्मा जी ने कहा, हे राजन, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है और धर्म में प्रीति उपजाने वाला है। मैं तुमको समस्त पापों को नष्ट करने वाला सर्वोत्तम व्रत बताता हूँ। यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। इस व्रत को ग्रहण करने वाला प्राणी अपने समस्त ज्ञान के द्वारा या अज्ञान के द्वारा
जान करके किए या अनजान से किए तभी पापों को निवृत्ति दी जाती है। तो सहज छुटकारा पा लेता है, उसे नरक से में कभी जाना नहीं पड़ता। इस व्रत का एक अति प्राचीन इतिहास मैं तुम्हारे से कहता हूँ। उस इतिहास को मैं तुम्हारे सन्मुख वर्णन करता हूँ। एक समय की बात है, विदर्भ नाम का देश में पुस्तक नामक ब्राह्मण अपनी पतिव्रता पत्नी के साथ निवास करते थे। और ब्राह्मण दंपति के एक पुत्र और एक पुत्री थी। उसके पुत्र का नाम सुविभूषण था। वह कुशाग्र, तीक्ष्ण बुद्धि वाला और उसने कम समय में, अल्पकाल कहते हैं, कम समय में ही चारों वेदों को पढ़ लिया था। हे राजन, उत्तंक ने अपनी पत्नी के परामर्श से अपनी पुत्री का विवाह एक सुयोग्य ब्राह्मण कुमार के साथ कर दिया। किंतु भगवान की गति ही कुछ ऐसी थी कि कन्या विवाह के 1 महीने के पश्चात ही विधवा होने पति की मृत्यु हो गई। अगर विधवा होने के पश्चात वह कन्या अपने धर्म का पालन करती हुई अपने पिता के यहीं पर रहने लगी, अपने समय को व्यतीत करने लगी। विधवा कन्या के दुख से दुखी होकर के उत्तंक ने भी घर बार अपने पुत्र को सौंप करके अपनी स्त्री और कन्या को लेकर के गंगा जी के किनारे चले गए और वहाँ एक छोटा आश्रम बना करके वेदों का पठन कर रहे हैं और लोगों को पढ़ा रहे हैं। और ये बात कुछ ब्राह्मण भी वेद पढ़ने के लिए आते थे। कन्या भी अपने धर्म का पालन करते हुए अपना समय व्यतीत कर रही थी। वह नित्य प्रति मन लगा करके माता पिता की सेवा करती। एक दिन समस्त कार्यों से थक करके वह एक शिला पर आराम करने के लिए लेट गई। थकान के कारण उसको अपने शरीर की शुद्धि भी नहीं रही। भगवान की गति से अर्धरात्रि के समय एकाएक उसके शरीर में कीड़े उत्पन्न हो गए। शिष्यों ने जब उस कन्या के शरीर में कीड़ों को देखा तो उन्होंने जाकर अपने गुरु पत्नी को बताया। कन्या के शरीर में कीड़े पड़ जाने के बाद सुंदर ब्राह्मणी कातर जोर से विलाप करने लगी, रोने लगी और विलाप करती हुई वह उसी शिला के पास पहुंची जहाँ उसकी कन्या बेसुध पड़ी हुई थी। उसके शरीर में कीड़ों को देकर के वो दुखी हुई और विलाप करते करते वह ब्राह्मणी अचेत हो गई, मूर्छित हो गई। जब उससे चेत हुआ तो उसने अपनी सोती हुई कन्या को उठाया और अपने पति उत्तंक के पास सामने ले जाकर के बिठा दिया। कन्या की दशा को देखते हुए ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा, हे स्वामी, आप कृपा कर मुझे ये बताएं कि मेरी इस साध्वी जो नियम संयम का पालन करेगी साध्वी कन्या की यह दुर्दशा किस पाप के कारण, किस दुष्कर्म के कारण हुई है। अपनी भार्य की बातों को सुन करके उत्तंक मुनि ने ध्यान लगा करके शांत भाव से कहा, हृदय में भगवान का ध्यान धरा और कहने लगे, अपनी ज्ञान शक्ति के द्वारा कन्या के पूर्व जन्म के पहले का समस्त वृत्तांत को उन्होंने जान लिया। तब वे अपने नेत्रों को खोल करके बोले, हे प्रिय, ये कन्या अपने पहले जन्म में एक ब्राह्मणी थी। उस समय इसने रजस्वला होते हुए भी एक समय घर के कपड़े आदि बर्तनों को छू लिया। उसी पाप के कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। इसने शुद्ध होने के बाद अपनी सखियों के साथ ऋषि पंचमी व्रत को देख करके भी उसका आदर मान सम्मान नहीं किया। व्रत के दर्शन के प्रभाव से तो इस जन्म में इसके उत्तम ब्राह्मण कुल को प्राप्त हुआ है, पर उस व्रत का तिरस्कार अपमान करने के कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए। मुनि के वचन को सुनकर के सुशीला बोली, हे स्वामी, जिस व्रत के दर्शन मार्ग से आपके समान ब्रह्म तेजमय उत्तम कुल में इसको जन्म प्राप्त हुआ, जिसका तिरस्कार करने से शरीर में कीड़ों से भर गया, उस महान आश्चर्यजनक व्रत को आप कृपा करके मुझे बताया सुनाए। उत्तम प्रसन्न होकर के बोले, हे सुशीले, ये व्रत समस्त व्रतों में उत्तम है। इसके प्रभाव से समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। इस व्रत को धारण करने वाला निश्चय ही शरीर से देही की भौतिक और दैविक तीनों प्रकार के कष्टों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। और व्रत को धारण करके स्त्रियां सौभाग्य को प्राप्त करती है। यह महान व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में
पंचमी का होता है। इस व्रत के प्रभाव से उसे अपने पूर्व जन्म का भी बोझ मिलता है। भविष्य पुराण की ऋषि पंचमी में कथा मिलती है। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, हे देवेश, मैंने आपके श्रीमुख से अनेकों व्रतों को श्रवण किया, अब आप कृपा करके पापों को नष्ट करने वाला कोई उत्तम व्रत सुनावे। राजा के इन वचनों को सुनकर के श्री कृष्ण जी बोले, हे राजेंद्र, अब मैं तुमको ऋषि पंचमी का उत्तम व्रत सुनाता हूँ, जिसको धारण करने से स्त्री समस्त पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेती है। हे राजन, पूर्व समय में वृत्तासुर का वध करने के कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या का दोष लगा, मान पाप लगा। तो ब्रह्मा जी ने कृपा करके इंद्र के उस पाप को 4 स्थानों में बांट दिया। पहला अग्नि की ज्वाला में, दूसरा नदियों की बरसाती जल में, तीसरा पर्वतों में और चौथा स्त्री के रज में। उस रजस्वला धर्म में जाने अनजाने उससे जो भी पाप हो जाते हैं उनकी शुद्धि के लिए ऋषि पंचमी का व्रत करना श्रेष्ठ है, उत्तम है। यह व्रत समान रूप से चारों वर्णों के अर्थात ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और क्षुद्र, इन चारों वर्णों के स्त्रियों को करना चाहिए। इसी विषय में एक प्राचीन पुरातन कथा मैं तुम्हारे से कहता हूँ। सतयुग में विदर्भ नगरी में क्षेमजीत नाम का राजा हुए। वे प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे। उनके आचरण ऋषि के समान थे। उनके राज्य में समस्त वेदों का ज्ञाता, समस्त जीवों का उपकार करने वाला सुमित्र नामक एक कृषक ब्राह्मण निवास करता था। उनकी स्त्री जयश्री पतिव्रता थी। ब्राह्मण के अनेक नौकर चाकर भी थे। एक समय वर्षा काल में जब वह साध्वी खेती के कामों में लगी हुई थी, तब रजस्वला हो गई। हे राजन, उसे अपनी रजस्वला होने का आभास नहीं हुआ, किंतु फिर भी वह घर गृहस्थ के कार्य में ही लगी रही। कुछ समय पश्चात वे दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग करके मृत्यु के अधिकारी बने। जयश्री अपने ऋतु दोष के कारण कुतिया बनी और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में रहने के कारण बेल की योनि प्राप्त हुई। क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का और कोई अपराध नहीं था, इस कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का संपूर्ण ज्ञान था। ये दोनों कुतिया और बेल के रूप में रहकर के अपने पुत्र सुमित के यहाँ पर पढ़ने लगे। सुमित धर्मात्मा था, अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को जिमाने के लिए नाना प्रकार के भोजन बनाए। उसकी स्त्री किसी काम से बाहर गई हुई थी कि एक सर्प ने आकर के रसोई के बर्तन में जहर उगल दिया। सुमित्र की मां कुतिया के रूप में बैठी हुई थी, यह सब देख रही थी। अतः उसने अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने की इच्छा से उस बर्तन को छू लिया। सुमित्र की पत्नी से कुतिया का यह कृत्य सहा नहीं गया और उसने एक गलती हुई लकड़ी से कुतिया को मारी। वह प्रतिदिन रसोई में जो घुटन आदि से रहती थी उस कुतिया के सामने डाल दिया करती, किंतु उस दिन एक क्रोध के कारण वह भी उसने नहीं दी। तब रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर के वो कुतिया अपने पूर्व के पति के पास आकर के बोली, हे नाथ, आज मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो रोज ही मेरा पुत्र खाने को दे देता था, मगर आज उसने तुझे नहीं दिया। मैंने सांप के विष वाले खीर के बर्तन को ब्रह्म हत्या के भय से छू करके प्रश्न कर दिया था। इस कारण बहू ने मारा और खाने को भी नहीं दिया। तब बेन ने कहा, हे बदले, तेरे ही पापों के कारण मैं भी इस योनि में आया हूँ। बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं दिन भर खेत में जोतता रहा, मेरे पुत्र ने भी मुझे भोजन नहीं दिया और ऊपर से मारा भी खूब। मुझे कष्ट देख करके श्राद्ध को व्यर्थ ही किया है। अपने माता पिता की इन बातों को उनके पुत्र सुमित ने सुन लिया। उसने उसी समय जाकर उनको भरपेट भोजन कराया और उनके दुख से दुखी होकर के वन में जाकर के उसने ऋषियों से पूछा, हे स्वामी, मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इस योनि को प्राप्त हुए हैं और किस प्रकार
उससे छुटकारा पा सकते हैं। सुमित्र के उन वचनों को सुन करके सरतपा नामक के ऋषि महर्षि ने दया करके बोले, हे पूर्वजन्म में तुम्हारी माता ने अपने उच्छृंखल स्वभाव के कारण रजस्वला होते हुए भी घर गृहस्थी की समस्त वस्तुओं को छू लिया था, स्पर्श किया था, और तुम्हारे पिता ने उसको भी स्पर्श किया था। इसी कारण वे कुतिया और बेल की योनि को प्राप्त हुए। तुम उनकी मुक्ति के लिए ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, महर्षि सरतपा के इन वचनों को श्रवण करके सुमित्र अपने घर लौट आया और ऋषि पंचमी का व्रत का दिन आने पर उसने अपनी स्त्री सहित उस व्रत को धारण किया और उसके पुण्य को अपने माता पिता को भी दिया। व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता दोनों एक पशु होने से मुक्त हो गए और स्वर्ग को सिधार गए। जो स्त्री इस व्रत को धारण करती है वह समस्त सुखों को प्राप्त कर देती है। इस प्रकार से यह ऋषि पंचमी का कथानक श्रवण कराया। बोलिए कृष्ण भगवान।